जन्म हो रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जातिन ते हरिगर बहियाए, तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयो, सुख के साथ कुछ समय बीता और जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। वो प्रकट होने का अवसर आ गया कब? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ज्योतिष की गणना में चर और अचर जोग लगन ग्रह बार कभी सकल अनुकूल नहीं होते, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। कौन सा दिन है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वैसे तो चर्चा करना चाहता था, करूंगा नहीं आज वही पावन दिवस है। 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती है, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा अलौकिक ग्रंथ लिख के इस कलार कलिकाल कलयुग पे उपकार किया है। माताओं बंधुओं, तो पावन सावन का महीना है और सावन के महीने में राम कथा सुनने का, रामचरितमानस सुनने का क्या फल होता है जानते हैं? गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है दोहे में, ध्यान दीजिएगा। अकबर ने एक बार जब बीरबल को पहली बार सभा में परीक्षा के लिए बुलाया, तो जितने और मंत्री थे सब जलते थे कि ये कहां से आ गया। तो बड़ा प्रसिद्ध कथा है। अकबर ने पूछा सारे मंत्रियों से कि बताओ मंत्रियों, 12 में से 2 गए तो क्या बचा? तो सारे मंत्रियों ने झट से जवाब दे दिया कि महाराज ये भी कोई प्रश्न है, 12 में से 2 गए तो 10 बचा। बीरबल से वही प्रश्न किया गया, बीरबल आप बताइए क्या बचा? बीरबल ने कहा महाराज 12 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचा। कहा कारण? कहा 12 महीनों में से यदि 2 महीने यही सावन और भादव के चले गए तो खेती किसानी नहीं होगी, खेती किसानी नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो कोई कुछ खाएगा नहीं, और जब कोई कुछ खाएगा नहीं तो इस संसार में कोई बचेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से इन 12 महीनों में से केवल यही 2 महीने हैं जिनके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति ही ये बरसात का मौसम है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साली सुदास। और ये तुलसीदास जी ही वो धान है, वो फसल है। और राम नाम क्या है? बोले राम नाम बरबरन जुग, वो 2 अक्षर का जो प्यारा नाम है ना, वही तो ये 2 पावन महीने हैं, सावन भादौ मास। सावन का महीना ही भगवान की भक्ति के लिए परम पावन महीना है। तो क्या हुआ? बोले सुख जुत कछुक काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। बन कुसुमित सरितामृत बन कुसुमित गिरि घन मनियारा, और बहन सकल सरितामृत धारा। बिल्कुल सरिताओं में अमृत बहने लग गया। तब तक क्या हुआ जानते हैं? तब तक ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा प्रभु का जन्म होने वाला है। देवताओं गाड़ी उठाओ, गाड़ी उठाकर भगवान के जन्म के लिए दर्शन करने चलो। अब माताओं बंधु सारे देवता भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे। उसको मालूम पड़ा स्वामी जी के मुख से, स्वामी जी ने तो नहीं बताया लेकिन हमारे पास बात आई कि जैन रामायण में कौशल्या माता के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है। माने छत्तीसगढ़ में जहाँ पे माता का स्थान है। लेकिन ये कलप कलप की कथाएं हैं, अलग अलग संतों ने अपने अपने मत से गाया है। यहाँ अयोध्या धाम में सब लोग पहुंच रहे हैं। तो जब सब लोग अयोध्या धाम पहुंच गए ना, तो क्या हुआ जानते हैं? सारे देवता अयोध्या धाम, उज्जैन के सारे गेस्ट हाउस खाली रहने लग गए। अरे भाई क्यों जाएगा कोई? महाकाल जब भी नहीं है तो दर्शन करने क्यों जाएगा? तीर्थराज प्रयाग की ट्रेन की टिकट बुक होना बंद हो गई, पुष्कर में कोई नहीं जा रहा,
तो जब सब जगह के गेस्ट हाउस और सब जगह के ट्रेन के टिकट बुक होना बंद हो गए बिना कोरोना के, तो क्या हुआ, सारे तीर्थों ने मीटिंग बुलाई। अरे भैया ये आ क्यों नहीं रहे भक्त, क्या कारण है? तो सब तीर्थों ने कहा कि बताएं, दरअसल हम लोग जिनके भरोसे पे बैठे रहते हैं, जिनके भरोसे पे हमारा जलवा रहता है, वो सारे तो गए हैं किसी और का दर्शन करने। वो सब तो किसी और के भरोसे पे बैठे, उनका जन्म होना है तो दर्शन करने गए। तो तीर्थों ने कहा क्या, यानी हम जिनके भरोसे हैं वो किसी और के भरोसे हैं? बोले हाँ, वो किसी और के भरोसे हैं। तीर्थों ने बोला कि हम क्यों उनके भरोसे हैं, चलिए हम भी उन्हीं के भरोसे चले, उन्हीं का दर्शन करने। तो चली दीनो राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहां चलिया वही। सारे तीर्थ वहीं आके प्रकट हो जाते हैं जहां पर भगवान के जन्म की कथा गाई जाती है। तो क्या हुआ, बोले स्तुति करहि नाग मुनि देवा, और बहुविधि लावहि निज निज सेवा। देखिए सब सुंदर कर दिया, ये भगवान के जन्म का प्रताप है, भगवान के जन्म की प्रसन्नता है। तो क्या हुआ, बोले सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। तो भय प्रगट कृपाला, ध्यान दीजिएगा, भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया है, माता कौशल्या की गोद में प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। क्या रूप था, बोले लोचन अभिरामा, नेत्रों को अभिराम देने वाला, तनु घन श्यामा, और निज आयुध भुजचारी। उस विराट रूप में प्रकट हुए हैं प्रभु, पद्म शंख गदा चक्र लेकर के, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माता तो हड़बड़ा गई प्रभु का दर्शन करके। प्रभु कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर। अरे करुणा के सागर है आप तो, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी चलो अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। प्रभु क्या आप मेरे लिए इतना बड़ा कार्य कर दिए, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, जिनके रोम रोम में सारा ब्रह्मांड व्याप्त रहता है, वो प्रभु जो अरणों अज्ञान है और महतो महियान है, रोम रोम प्रतिभेद कहे, ममोर शोबासी। वो मेरे हृदय में आके बस गए, ये मैं किसी से कह दूं तो मेरी हंसी उड़ जाए। ममोर शोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न लहे। तो बुझा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम है। माता से कहा, माता आपको स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, हम संसार के लिए परब्रह्म होंगे, परमात्मा होंगे। माता ने भी कहा, प्रभु हम आपसे यही कहना चाहते हैं। माता पुनि बोली, सोमति डोली, बोले तजहु तात यह रूपा, और की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। आप तो मेरे पुत्र बन के केवल बाल लीला करिए। तुरंत प्रभु बच्चे बन गए, सुनी बचन सुजाना, तो रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित्र जे गावई हरि पद पावई, ते न परई भवकूपा। वो कभी भी संसार के कूप में नहीं पड़ते, जो भगवान की आरती को गाते हैं, भगवान के जन्म के प्राकट्य को जो गाते हैं। तो क्या हुआ,
कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, साधुओं के लिए और देवताओं के लिए भगवान ने अवतार लिया। निज ईर्षा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और अपनी ईर्षा से मनुष्य अवतार लेकर के जो माया और गुण और इंद्रियों से भी परे हैं, वो मनुष्य रूप लेके आ रहे हैं।